आज हम दोस्तों नेताजी का चश्मा का के चैप्टर का एमसीक्यू देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? तो ऑप्शन है दोस्तों पान वाले ने, लेखक ने, हवलदार ने, किसी बच्चे ने। तो दोस्तों इसका आंसर है किसी बच्चे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चश्मे वाले के प्रति चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? तो यह कैसी भावना थी दोस्तों? ऑप्शन है घृणा, उत्साह, उपेक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पान वाले के मन में जो थी वह उत्साह नहीं था दोस्तों, घृणा भी नहीं था, वह उपेक्षा भाव था। वह मतलब कैसा भाव था? उपेक्षा भाव था दोस्तों। जिसे देखकर हवलदार के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक मतलब दोस्तों आश्चर्यजनक। मैं इससे पहले भी चैप्टर में बता चुका हूँ, कौतुक का मतलब आश्चर्यजनक भरी मुस्कान फैल गई। तो ऑप्शन है पान वाले को, बच्चे को, मूर्ति के चेहरे को, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो आंसर है मूर्ति के चेहरे को। जो नेताजी की सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति थी, वह उस मूर्ति के चेहरे को देखकर हवलदार साहब के चेहरों पर आश्चर्यजनक भरी मुस्कान फैल गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था? तो ऑप्शन है दोस्तों कैप्टन, पागल, ईमानदार, गरीब। तो दोस्तों चश्मे वाले जो एक पैर से लंगड़ा था, पान वाला उसको पागल समझता था दोस्तों। पान वाला कहता वह पगला क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो यह पंक्ति कहकर उनका एक बार कस्बे से गुजरते समय हवलदार की मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? एक बार कस्बे से गुजरते समय हवलदार को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? तो ऑप्शन है दोस्तों मूर्ति पर चश्मा नहीं था, मूर्ति टूटी हुई थी, मूर्ति गंदी थी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चैप्टर में कहीं भी यह नहीं बोला गया कि मूर्ति गंदी थी या मूर्ति टूटी हुई थी। ऑप्शन एक होगा दोस्तों, मूर्ति पर चश्मा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी? तो दोस्तों जो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति थी वह बिना चश्मा के किसे बुरी लगती थी? ऑप्शन है हवलदार साहब को, कस्बे वालों को, पान वाले को, चश्मे वाले के। तो इसका आंसर है दोस्तों चश्मे वाले को। चश्मे वालों को सुभाष चंद्र बोस जी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पहली बार कस्बे से गुजरने पर हवलदार मूर्ति पर क्या देखकर चौंके? ऑप्शन है दोस्तों टोपी, छाता, चश्मा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा चश्मा। जब वो पहली बार हवलदार साहब कस्बे से गुजर रहे थे तो वह देखे थे इस मूर्ति में चश्मा नहीं था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हवलदार का स्वभाव कैसा था? तो ऑप्शन है दोस्तों सनकी, पागल, भावुक, देशभक्त। तो दोस्तों इस चैप्टर के अनुसार जो सुभाष नेताजी का चश्मा है उसमें जो हवलदार है उनका जो स्वभाव बताया गया दोस्तों वह देशभक्त बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हवलदार साहब किस बात पर दुखी हो गए? ऑप्शन दोस्तों दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर, नेताजी की मूर्ति को देखकर, पान वाले को देखकर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? तो दोस्तों ऑप्शन है 4 फुट, 3 फुट, 5 फुट, 2 फुट। इसका आंसर है दोस्तों 2 फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी की प्रतिमा किस वर्दी में थी दोस्तों? ऑप्शन है नेताजी की प्रतिमा किस वर्दी में थी? नेता की वर्दी में, फौजी की वर्दी में, अंग्रेजों जैसी वर्दी में, पुलिस की वर्दी में। तो ये इसका आंसर है दोस्तों फौजी वर्दी में। जो नेताजी की मूर्ति प्रतिमा थी वह फौजी की वर्दी में थी दोस्तों। हवलदार साहब क्या देखकर दुखी हुए? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों देशभक्तों को, देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वाले को, देशद्रोही को। इसका आंसर है दोस्तों देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वाले को। नेताजी का चश्मा कहानी में देशभक्तों को अनादर करने वाला पात्र कौन है? तो दोस्तों जो पान वाला है उसके अंदर देशभक्ति भरी हुई है और उसका जो अनादर करते हैं वह पान वाला करता है और उसका मजाक उड़ाता है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों पान वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव क्या है? जो नेताजी का चश्मा है उस शीर्षक का मूल भाव क्या है दोस्तों? तो मूल भाव इसका ऑप्शन है देशभक्ति, सामाजिक भाव, राजनीति जागृति, मूर्ति कला की प्रशंसा।
इसका जो दोस्तों मूल भाव है वह देशभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे में चश्मे को देखकर क्या उम्मीद जगती है? क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट करता हूँ दोस्तों, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देखकर क्या उम्मीद जगती है? ऑप्शन है दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति की उम्मीद, नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद, धन दौलत प्राप्त करने की उम्मीद, देश की तरक्की की उम्मीद। इसका आंसर है दोस्तों, नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद। नेक्स्ट दोस्तों, नेताजी का चश्मा जो पाठ है, उस पाठ वाले में पान वाले के चरित्र की प्रमुख विशेषता दिखाई गई है। तो प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? ऑप्शन धोखेबाज, चालाक, बातों का धनी है, गरीब और ईमानदार है। तो दोस्तों वह जो इसका आंसर है वह बातों का धनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ये शब्द किसने कहे हैं? तो यह शब्द कहें दोस्तों पान वाले ने ही हवलदार साहब से कहा था वह पागल है पागल, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है। नेक्स्ट दोस्तों, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो दोस्तों इस पाठ के लेखक का नाम रामवृक्ष बेनीपुरी है, जिनका जन्म 1900 इसका जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का क्या नाम है? ऑप्शन रामवृक्ष बेनीपुरी, मन्नू भंडारी, स्वयं प्रकाश, यशपाल। तो दोस्तों स्वयं प्रकाश है और रामवृक्ष बेनीपुरी है, ये बाल गोविंद भगत के हैं दोस्तों, बाल गोविंद भगत के हैं। और यशपाल लखनवी अंदाज के हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हवलदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? तो हवलदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे, इसका इस क्वेश्चन के लिए आंसर है दोस्तों, आराम करने के लिए, पान खाने के लिए, किसी से मिलने के लिए, कंपनी के काम के लिए। तो दोस्तों हवलदार साहब जो थे वह चौक पे रुकते थे, किस लिए? तो पान खाने के लिए, पान की दुकान पे रुकते थे पान खाने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने बनाई थी? ऑप्शन है दोस्तों, कस्बे के नेता ने, कस्बे के मूर्तिकार ने, स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने, स्कूल के हेड मास्टर ने। इसका आंसर है दोस्तों, स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो नेताजी का चश्मा चैप्टर में नेताजी की प्रतिमा जो मास्टर बनाए थे, जो ड्राइंग मास्टर है, उस ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था? तो मास्टर का नाम था मास्टर मोतीलाल, मोतीलाल नाम था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्बे में कितने स्कूल थे? तो कस्बे में 2 स्कूल थे दोस्तों। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? तो दोस्तों इस पार्ट में बताया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा जी थी वह संगमरमर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मूर्ति निर्माण में नगर पालिका को देर क्यों लगी होगी? दोस्तों क्वेश्चन है, मूर्ति निर्माण में नगर पालिका को देर क्यों लगी होगी? इसका ऑप्शन है, धन के अभाव के कारण, मूर्ति न मिलने के कारण, मूर्तिकार न मिलने के कारण दोस्तों, या मूर्ति स्थापना के स्थान का निर्णय न कर पाने के कारण, और संगमरमर न मिलने के कारण। इसका आंसर है दोस्तों, धन के अभाव के कारण, धन के अभाव के कारण उन्हें मूर्ति स्थापना करने में देर लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मूर्ति बनाकर पटक देने, मूर्ति बनाकर पटक देने का क्या भाव है? मूर्ति बनाकर पटक देने मतलब दोस्तों छुटकारा पाने जैसा मुहावरा ये लग रहा है। तो ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, मूर्ति बनाकर तोड़ देना, मूर्ति बनाना, मूर्ति समय पर बनाना, मूर्ति को फेंक देना। तो सबसे सटीक इसका आंसर है दोस्तों, मूर्ति समय पर बनाना, मूर्ति बनाकर पटक देना मतलब अपना काम कर देना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? तो दोस्तों ये 2 फीट थी, इससे पहले हम लोग देख चुके, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तुम तुम मुझे खून दो, नेताजी का यह नारा हमें क्या प्रेरणा देता है? तो नेताजी का यह नारा हमें देखिए, ऑप्शन है दोस्तों, तरक्की करने की, खून दान करने की, देश के लिए बलिदान देने की, और देश से प्रेम करने की। इसका आंसर है दोस्तों, देश के लिए बलिदान देने की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में क्या कमी रह गई? ऑप्शन, टोपी नहीं थी, चश्मा नहीं था, टोपी नहीं थी, चश्मा नहीं था, प्रतिमा की ऊंचाई कम थी, रंग उचित नहीं था। तो दो आंसर है दोस्तों, चश्मा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा किसने लगाया था? तो ऑप्शन है, मोतीराम ने, हवल हवलदार साहब ने, कैप्टन चश्मे वाले ने, पान वाले ने। तो आंसर है दोस्तों, कैप्टन चश्मे वाले ने। नेक्स्ट दोस्तों, अंतिम बार हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा देखा था?
तो इसका ऑप्शन है दोस्तों सोने का चश्मा, लोहे का चश्मा, प्लास्टिक का चश्मा, सरकंडे का चश्मा। तो ऑप्शन है दोस्तों सरकंडे का चश्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवलदार साहब पहले मायूस से क्यों हुए थे? तो ऑप्शन है दोस्तों देशभक्तों के अनादर के कारण, मूर्ति पर चश्मा न होने के कारण, महंगाई के कारण और बेरोजगारी के कारण। तो इसका आंसर है दोस्तों मूर्ति पर चश्मा ना होने के कारण। वह पहली बार जब मूर्ति देखते हैं तो उसको चश्मा नहीं था, तो जिसे देखकर वह निराश हो जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, हवलदार साहब किससे देखकर अवक रह गए? ऑप्शन है दोस्तों मूर्ति को, चश्मे को, कस्बे को, चश्मे वाले कैप्टन को। तो वह चश्मे वाले कैप्टन को देखकर अवक रह गए थे। चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं तक खत्म करते हैं। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के का एमसीक्यू था दोस्तों। यह एमसीक्यू ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे बार बार आप रिवीजन करिएगा। चलिए, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।